एवरीवन, हिंदी साहित्य और व्याकरण एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? तो वीरगाथा काल नाम दिया है। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है? रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई की रचना है। इसका आंसर हो जाएगा ए। राग दरबारी उपन्यास किसका है? तो राग दरबारी उपन्यास जो है वो श्रीलाल शुक्ल का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कामायनी महाकाव्य किसने रचा है? कामायनी जो है वो महाकाव्य जयशंकर प्रसाद ने रचा है। तो इसका आंसर होगा बी। शकुंतला नाटक किसने लिखा है? शकुंतला नाटक किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। शकुंतला नाटक कालिदास ने लिखा है। हिमालय हार, हिमालय हार किसके द्वारा लिखी गई है? हिमालय हार जो है, हिमालय हार किसने लिखा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। हिमालय हार सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखा है। सरस्वती पुस्तक किसने संपादित किया? सरस्वती पुस्तिका जो है, सरस्वती पुस्तक किसने संपादित किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सरस्वती पुस्तक जो है, सरस्वती पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो इसका आंसर होगा ए। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का हिस्सा है। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का हिस्सा है तो आधुनिक काल ए आंसर हो जाएगा। नई कविता आंदोलन प्रमुखता से किस काल में आया? नई कविता आंदोलन प्रमुखता से किस काल में आया? तो आधुनिक काल में आया। इसका आंसर हो जाएगा ए। मैला आंचल किसका कृति है? मैला आंचल किसका कृति है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का रचना है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अग्रगण्यताएं जो है किसकी कविता है? अग्रगण्यताएं जो है वो कविता किसकी है? तो महादेवी वर्मा का है। किसका है? तो महादेवी वर्मा का। इसका आंसर हो जाएगा ए। गोदान उपन्यास किसका है? तो प्रेमचंद्र जी का है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र जी का है। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी उपन्यास किसका है? तो स्वामी उपन्यास जो है वो प्रेमचंद्र जी का है। स्वामी उपन्यास प्रेमचंद्र जी का है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा जो है वो भगवती चरण वर्मा का है। सरक सभा किसने लिखा? सरक सभा किसने लिखा? तो महादेवी वर्मा ने लिखा। निम्नलिखित में से कौन आलोचक है? निम्नलिखित में से कौन आलोचक है? तो मम्मट जो है वो आलोचक है। इसका आंसर होगा ए। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? काव्य प्रकाश जो है वो मम्मट की रचना है। इसका आंसर होगा ए। नीति शतकम किसने रचा? नीति शतकम किसने रचा? तो भर्तृहरि ने रचा। नीति शतकम किसने रचा? तो भर्तृहरि ने रचा। इसका आंसर होगा ए। चंद्रगुप्त नाटक किसका है? चंद्रगुप्त नाटक किसका है? तो माटियागर का है। माटियागर का है। माटियागर का है चंद्रगुप्त। पंचवटी किसने रची? पंचवटी किसने रची? तो जयशंकर प्रसाद ने रची। पंचवटी किसने रची? तो जयशंकर प्रसाद ने रची। छायावाद युग की शुरुआत कौन से कवि से मानी जाती है? छायावाद युग की शुरुआत कौन से कवि से मानी जाती है? तो माखनलाल चतुर्वेदी से मानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी।
पर्याग निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? पर्याग निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम जो है रामभद्र है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सोने का चिड़िया कहानी किसकी है? सोने का चिड़िया कहानी किसका है? तो हरिशंकर परसाई जी का है। इसका आंसर हो जाएगा सी। लाजपत महिमा कहानी किसकी है? सोने का चिड़िया कहानी किसकी है? तो ये हरिशंकर परसाई जी की है। लाजपत महिमा किस प्रकार की रचना है? तो यह एक जीवनी है। लाजपत महिमा जीवनी है। लाल तारा निबंध किसका है? लाल तारा निबंध किसका है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की। लाल तारा किसका है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का। कुसुमाग्रज कौन है? कुसुमाग्रज जो है वो कौन है? तो यह एक कवि है। कुसुमाग्रज कौन है? तो यह एक कवि है। इसका आंसर हो जाएगा ए। शेखर एक जीवनी किस शैली का उपन्यास है? शेखर एक जीवनी किस शैली का उपन्यास है? तो यह एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। इसका आंसर होगा बी। अंजर पंजर ढीला होना मुहावरा का अर्थ है? तो अत्यधिक थक जाना। अंजर पंजर ढीला होना अत्यधिक थक जाना। इसका आंसर सी होगा। नेपाली में कौन सा प्रत्यय है? नेपाली में कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय है। बड़ी ई प्रत्यय है। तो ए आंसर हो जाएगा। खिड़की शब्द है तो देशज जो है वो खिड़की शब्द है। ए आंसर हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची शब्द है तो देवता का पर्यायवाची शब्द विभुग है। बी आंसर हो जाएगा। इंद्रजालिक शुद्ध अर्थ है। इंद्रजालिक जो है वो शुद्ध अर्थ है तो जादूगर। इंद्रजालिक का शुद्ध अर्थ है तो जादूगर। इंद्रजालिक का शुद्ध है इंद्रजालिक का शुद्ध अर्थ है जादूगर। कुमुदनी की शुद्ध वर्तनी है। कुमुदनी की शुद्ध वर्तनी है तो इसका आंसर हो जाएगा सी कुमुदनी। जंगल में लगने वाला आग कहलाते हैं तो दाव अग्नि। जंगल में लगने वाली आग दाव अग्नि। पाठन और प्रतिफलन किस पर लागू होता है? पाठन और प्रतिफलन किस पर लागू होता है? तो ये पाठ्य और चित्र दोनों पर लागू होता है। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है बैलगाड़ी में। दोपहर शब्द में समास है तो दोपहर जो है वो द्विगु समास है। प्यारा तिरंगा पंक्ति किस कवि ने कही? प्यारा तिरंगा जो है वो किस पंक्ति की है? तो यह श्यामलाल गुप्ता पार्षद का है। प्यारा तिरंगा जो है वो पंक्ति श्यामलाल गुप्ता पार्षद का है। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो 1913 ईस्वी में मिला। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है वो 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर का कौन सा ग्रंथ राष्ट्रीय गान बना? तो ए और बी दोनों, जनगण मन और अमार सोनार बंगला। उनके पिता किस समाज के नेता थे? ब्रह्म समाज के। रविंद्रनाथ के जो पिता थे वो ब्रह्म समाज के नेता थे। अनुप्रास अलंकार में प्रमुख तत्व क्या है? अनुप्रास अलंकार में प्रमुख तत्व क्या है? तो वर्णों की पुनरावृत्ति।
नाक में दम करना मुहावरा का अर्थ है। नाक में दम करना मुहावरा का अर्थ है परेशान करना। राजपुत्र समास है तो ये तत्पुरुष समास है राजपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिम शब्द। आदिम शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। आदिम शब्द जो है वो तद्भव शब्द है। त्रिपूर्ण वाक्य कौन सा वाक्य है? त्रिपूर्ण त्रुटिपूर्ण जो वाक्य हैं, त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है? तो वे स्कूल जाते हैं। तो बी आंसर जो है वो त्रुटिपूर्ण वाक्य है। तेल देखो तेल की धार देखो का पुनरावर्ती किसका उपयोग है? तेल देखो तेल की धार देखो का पुनरावर्ती किसका उपयोग है? तो अनुप्रास अलंकार का। इसका आंसर होगा बी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। बी आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस के रचयिता हैं तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। कबीर किस काल के कवि हैं? तो कबीर जो है वो एक भक्ति काल के कवि हैं। कबीर किस काल के हैं कवि? तो भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं सूरदास। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। आधुनिक काल का आरंभ आमतौर पर किस वर्ष से माना जाता है? तो 1850 ईस्वी से। 1850 ईस्वी से आधुनिक काल का आरंभ माने जाते हैं। बी आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य कोश के संपादक कौन हैं? हिंदी साहित्य कोश के संपादक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य कोश के संपादक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी आंसर है। हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ए आंसर हो जाएगा। आधुनिक हिंदी नाटक का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी नाटक का पितामह पिता किसे कहते हैं? आधुनिक हिंदी नाटक का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चंद्रावली नाटक किसकी कृति है? चंद्रावली नाटक किसकी कृति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा? भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र नाटक किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आलाखंड किस लोक कथा पर आधारित है? आलाखंड जो है वो किस लोक कथा पर आधारित है? तो बुंदेलखंड की लोक कथा पर आधारित है। जगनीक किस क्षेत्र के नायक थे? जगनीक जो थे वो बुंदेलखंड के नायक थे। परमाल रासो किसकी रचना है? परमाल रासो किसकी रचना है? तो जयराम की। परमाल रासो जो है वो जयराम की रचना है। रासो साहित्य किस काल की विशेषता है? रासो साहित्य किस काल की विशेषता है? तो आदिकाल की विशेषता है। संज्योति रचना किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद का है। संज्योति रचना जयशंकर प्रसाद का है। मानसरोवर किसकी कविता है? तो मानसरोवर जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कविता है। कुसुमायन जो है, कुसुमायन किसकी कविता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का कविता है कुसुमायन। वीर रस का प्रधान कवि कौन है? तो वीर रस का प्रधान कवि बिहारी है। वीर रस का प्रधान कवि बिहारी है। कीर्तितल किसकी रचना है? कीर्तितल किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन का। कीर्तितल किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन का। पगड़ी शब्द है तो पगड़ी जो है वो एक देशज शब्द है। पगड़ी शब्द जो है वो एक देशज शब्द है।
मृगनयनी किसकी रचना है? मृगनयनी किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस आंदोलन से जुड़े हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस आंदोलन से जुड़ा है? तो ये आधुनिकवाद से जुड़ा है। वन की ओर कविता किसकी है? वन की ओर कविता किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन का है। प्रस्थान रचना किसकी है? प्रस्थान जो रचना है वो एक नागार्जुन जी का है। रूपक किसका हिंदी नाटक है? रूपक जो है वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। प्रिय प्रवास किसने लिखा? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा। प्रिय प्रवास किसने लिखा? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा। स्पर्श कविता किसकी है? स्पर्श कविता किसकी है? तो निराला जी का है। लीला कविता किसकी है? लीला कविता किसकी है? तो अज्ञे जी का है लीला कविता। मुक्तिबोध का असली नाम क्या था? मुक्तिबोध का असली नाम गंगाधर था। मुक्तिबोध का असली नाम गंगाधर था। भूमिका नाटक किसने लिखा? भूमिका नाटक किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने लिखा। नई समीक्षा का प्रवर्तक कौन माना जाता है? नई समीक्षा का प्रवर्तक रामविलास शर्मा को माना जाता है। आलोचना की नई दिशा किसने लिखी? आलोचना की नई दिशा किसने लिखी? तो रामविलास शर्मा ने। आलोचना की नई दिशा किसने लिखी? रामविलास शर्मा ने लिखी। साहित्य विमर्श किसने संपादित किया? साहित्य विमर्श किसने संपादित किया? तो रामविलास शर्मा ने। परसाई विरोधी मत किसने लिखा? परसाई विरोधी मत किसने लिखा? तो रामविलास शर्मा ने लिखा। आलोचना और अनुभव किसका ग्रंथ है? आलोचना और अनुभव किसका ग्रंथ है? तो रामविलास शर्मा का। आलोचना और अनुभव किसका ग्रंथ है? तो रामविलास शर्मा का। काव्य विमर्श किसने लिखा? तो काव्य विमर्श नामवर सिंह ने लिखा। काव्य विमर्श नामवर सिंह ने लिखा। नई कविता की प्रवृत्तियाँ किसने लिखी? नई कविता की प्रवृत्तियाँ किसने लिखी? तो रामविलास शर्मा ने लिखी। समसामयिक किस विषय की रचना है? समसामयिक किस विषय की रचना है? तो नामवर सिंह का। निराला जीवन और कविता। निराला जीवन और कविता कौन लिखित है? निराला जीवन और कविता कौन लिखित है? तो रामविलास शर्मा। शोषितों की कविता किस कवि की विशेषता है? शोषितों की कविता किस कवि की विशेषता है? तो नागार्जुन की विशेषता है। तीन लोक कविता किसकी है? तीन लोक कविता किसकी है? तो नागार्जुन का। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो दास्य भाव की तुलसीदास की भक्ति है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।